बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारा टॉपिक आज का है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, इसकी डिटेल पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स सारी हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब होता क्या है बेसिकली? An adverb is a word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. ठीक है, ये क्या करता है? ये modify करता है, explain करता है verb को, adjective को या किसी और adverb को। ठीक है, for example carefully, carelessly, once, twice, etc. ये सब examples हैं adverb की। जेनी रन्स क्विकली। ठीक है, अब यहाँ पे रन्स क्या है? ये एक वर्ब है। ठीक है, और क्विकली क्या है? क्विकली एक एडवर्ब है। कैसे? क्योंकि ये बता रहा है कि जेनी किस तरह से रन कर रहा है। ठीक है, ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? एक वर्ब को, जो कि रन्स एक वर्ब है और ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है क्विकली का वर्ड यूज़ करके। तो क्विकली यहाँ पे क्या है? एक एडवर्ब है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पे ब्यूटिफुल एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो शी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। तो वेरी यहाँ पे एक एडवर्ब है क्योंकि ये बता रहा है, ये बयान कर रहा है किसको? एडजेक्टिव को। तो ये क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है, कोई भी वर्ड जो मॉडिफाई करे वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को, तो वो क्या है? वो एक एडवर्ब। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। Adverbs of time, adverbs of place, adverbs of manner, adverbs of degree, adverbs of frequency, adverbs of affirmation and negation, adverbs of reason. अब इनको हम डिटेल में वन बाय वन स्टडी करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन इज डन। मतलब कि कब एक एक्शन हुआ, ये उसके टाइम के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल ही कम्स हेयर डेली। ठीक है, वो यहाँ रोज़ आता है। तो यहाँ डेली का वर्ड क्या है? एक एडवर्ब है। ये बता रहा है कि वो यहाँ रोज़ आता है। रोज़ाना मतलब एक टाइम है, डेली एक टाइम है, एक बता रहा है किस वक्त वो आता है, वो रोज़ आता है। तो ये क्या है? ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई हैव हर्ड दिस बिफोर। मैंने ये पहले भी सुना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये बिफोर का वर्ड जो है यहाँ पे बता रहा है, एक टाइम बता रहा है कि मैंने पहले भी इस बारे में सुना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? हमें टाइम के बारे में बता रहा है, हमें बता रहा है कि कब ऐसा हुआ, कब उसने सुना, पहले भी सुना। ठीक है, तो डेली और बिफोर ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Adverb frequency describes that how often an action happens. ठीक है, ये हमें बताता है कि एक काम कितनी दफ़ा हुआ है, कितनी बार हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। ठीक है, वो अक्सर गलतियाँ करता है। ठीक है, तो ऑफन का वर्ड यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यानी वो कितनी दफ़ा गलतियाँ करता है, वो अक्सर गलतियाँ करता रहता है। तो अक्सर का वर्ड, ऑफन का वर्ड यहाँ पे क्या है? ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। दे ऑलवेज गो टू स्कूल। वो कब कब स्कूल जाते हैं, कितनी बार स्कूल जाते हैं? वो हमेशा स्कूल जाते हैं। ऑलवेज यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, क्योंकि वो बता रहा है कि वो कितनी दफ़ा स्कूल जाते हैं, यानी वो हमेशा स्कूल जाते हैं। तो जो हमें बता दे, जो लफ्ज़ हमें डिस्क्राइब कर दे, बयान कर दे जुमले के अंदर कि ये काम कितनी दफ़ा हो रहा है और कितनी बार हो चुका है। ठीक है, और कब कब होता है, तो वो चीज़ क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है, देखते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि एक्शन कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, वो हमें उस जगह के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन लव टू प्ले आउटसाइड। बच्चे बाहर खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, यानी बाहर अब क्या है? एक जगह है, एक प्लेस के बारे में बता दिया इससे हमें कि बच्चे
कहाँ खेलना पसंद करते हैं? आउटसाइड, यानी बाहर। तो ये बाहर का वर्ड जो है, आउटसाइड का वर्ड जो है, ये एक प्लेस के बारे में बता रहा है, और जो प्लेस है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। जब किसी जगह के बारे में बता दिया जाए, एक्शन कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, किस जगह पे हो रहा है, उस जगह को क्या हम बोलते हैं? उस जगह को हम बताते हैं, वो जगह जब हमें बताई जाए तो उस जगह को क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो। तो यहाँ का मतलब क्या है? स्टैंड हेयर का मतलब यह है कि उसने बताया कि इस जगह तुम खड़े हो जाओ। तो जगह जब बता दी तो उसमें क्या है? हेयर यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? अब एडवर्ब ऑफ मैनर रेफर्स दैट हाउ डज एन एक्शन हैपन। एक्शन किस तरह से हुआ है, ठीक है, उसका उसका मैनर बताते हैं कि किस तरह से एक एक्शन परफॉर्म हुआ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स लाउडली, ठीक है, वो ऊंचा बोलती है, वो ज़ोर से बोलती है, ठीक है। तो अब स्पीक्स जो है ये क्या बता रहा है? कि वो बोलती है, पर किस तरह बोलती है? लाउडली बोलती है। ये लाउडली क्या है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि वो किस तरह से बोलती है, वो ऊंचा बोलती है, ठीक है। तो उसने क्या बताया? इसमें लाउडली का वर्ड शो करता है, उसका मैनर शो कर रहा है, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। द गर्ल वर्क्स हार्ड, ठीक है, गर्ल क्या करती है? हार्ड वर्क कर रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? हार्ड का मतलब क्या है? वो गर्ल एक काम तो कर रही है, पर किस तरह से काम कर रही है? हार्ड वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हार्ड क्या है? एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री। Adverbs of degree helps us to express how much or what extent something is, यानी कि एक एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है कि कितना और किस हद तक एक काम हुआ है, यानी उसकी क्वांटिटी बताता है, उसकी डिग्री बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉफ़ी इज़ एक्सट्रीमली हॉट। कॉफ़ी हॉट तो है, पर कितनी हॉट है? एक्सट्रीमली हॉट है। एक्सट्रीमली के वर्ड ने यहाँ पे क्या उसका बताया है? डिग्री बताई है, कॉफ़ी किस हद तक गर्म है, ठीक है। गर्म तो है, पर कितनी गर्म है? एक्सट्रीमली हॉट है। एक्सट्रीमली के वर्ड ने क्या शो किया है? डिग्री बताई है। एक्सट्रीमली का वर्ड यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। ही वॉज टू केयरलेस, ठीक है, वो बहुत केयरलेस है। ही वॉज केयरलेस, वो केयरलेस तो है, पर वो कितना केयरलेस है? टू केयरलेस, यानी वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है। तो इसने यहाँ पे टू के वर्ड ने क्या शो किया? डिग्री शो की है किसकी? वो कितना केयरलेस है, ठीक है। तो इसने बताया है। तो जो वर्ड्स शो करते हैं डिग्री, यानी बताते हैं कि वो काम किस हद तक हो रहा है, कितना हो रहा है, और किस एक्सटेंट तक हो रहा है, तो वो क्या होता है? वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। अगला, adverb of affirmation and negation. Adverb of affirmation and negation is an adverb which confirms or denies the action of verb in the sentence. इस बात का मतलब है, adverb affirmation का मतलब ये है कि जुमले के अंदर जब एक चीज़ को कंफर्म कर दिया जाए, एक चीज़ लाजमी की जाए, ठीक है, उसको उस जुमले में बता दिया जाए कि ये काम लाजमी होगा, तो वो क्या होता है? वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है। और जिस काम में, जिस जुमले में ये कह दिया जाए कि ये काम नहीं हो सकता, इनकार हो जाए उस काम से, मना हो जाए उस काम से, उस जुमले में नो, नेवर, डोंट का वर्ड यूज़ हो जाए, तो वो क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे क्या है? एक वर्ड बता रहा है, डेफिनेटली का वर्ड बता रहा है कि मैं ये काम लाजमी करूँगा, ठीक है। मतलब लाजमी, डेफिनेटली के वर्ड ने यहाँ पे बता दिया है कि ये एडवर्ब ऑफ व्हाट है? अफर्मेशन है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हो जाए आई विल नेवर डू दैट, मैं ये काम कभी भी नहीं करूँगा, तो इसका मतलब क्या है? ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, यानी उसने नेवर बोल दिया, उसने इनकार कर दिया कि मैं ये कभी नहीं करूँगा। तो इस बात का मतलब है कि वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है। जिस काम में कह दिया जाए कि वो काम लाजमी होगा, यकीनन होगा, डेफिनेटली होगा, तो वो क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। और जिस काम को कह दिया जाए कि ये काम कभी भी नहीं हो सकता, ये काम नहीं होगा, जिसमें इनकार कर दिया जाए, जो वर्ड्स जिसके अंदर से इनकार वाले वर्ड्स यूज़ हो जाएं, नेवर, नो, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो जाएं, तो वो क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीज़न।
Adverbs of reasons are words used to tell the reason behind the happening of a particular occurrence. इस बात का मतलब ये है कि वो हमें बताता है, कोई जुमला हमें बताता है कि उसका रीज़न क्या है, उस काम के होने का वजह क्या है, ठीक है। उस काम के होने की वजह को जो क्या है वो बताता है, ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रीज़न होता है। फॉर एग्जाम्पल सही समझ आ जाएगी आपको। आई वॉज हंगरी सो आई एट बर्गर। मैं भूखा था तो मैंने बर्गर खाया, ठीक है। तो अब बर्गर खाने की वजह क्या है, क्योंकि मैं भूखा था। तो ये क्या बता रहा है, आई एट बर्गर बता रहा है कि मैं भूखा था तो मैंने बर्गर खाया, ठीक है। तो यानी इस बात का मतलब है कि बर्गर खाने की पीछे वजह क्या है, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। तो ये बताता है, रीज़न बताता है काम के होने की। बर्गर इसलिए खाया क्योंकि मैं भूखा था। बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल ही डिडंट गो टू स्कूल टुडे, ठीक है। बिकॉज क्योंकि वो बीमार था तो वो आज स्कूल नहीं गया, यानी उसके स्कूल ना जाने की वजह क्या है, कि वो बीमार था, ठीक है। तो जिस एडवर्ब में, जिस जुमले में रीज़न बता दिया जाए किसी भी काम होने का या ना होने का, तो वो क्या होता है, वो एडवर्ब ऑफ रीज़न होता है।